स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। मौनी बाबा कर रहे हैं तपस्या। ये मौनी बाबा का खाता संख्या है। तो मौनी बाबा के लिए आप गौ सेवा के लिए कुछ दान दे सकते हैं। जब सती अनसुईया के रास्ते से आप पहुंचते हैं उस जंगल की ओर, तब आपको वहां पर मिलता है संत मौनी दास आश्रम जाने का मार्ग, ताकि आप संत सेवा आराम से वहां जाकर करें और मौनी बाबा के आशीर्वाद का फल उठाएं। मौनी बाबा के बहुत दिनों से दर्शन करने की हमारी जो इच्छा थी और सबको दर्शन करवाने की इच्छा थी, वो आज पूर्ण हो रही थी। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे मौनी बाबा आश्रम की तरफ। मौनी बाबा आश्रम एक ऐसा सिद्धाश्रम है जहाँ पहुंचने पर सभी का कल्याण होता है। मौनी बाबा सभी का कल्याण करते हैं। मौनी बाबा एक ऐसे संत हैं, दुर्लभ संत हैं, जो सिर्फ जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। मौनी बाबा बोलते नहीं है, मौनी बाबा लिखते हैं। मौनी बाबा बागेश्वर धाम जिसे पर्चा खोलते हैं, पर्चा बागेश्वर धाम खोलते हैं। मौनी बाबा समाधान बताते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। मौनी बाबा सबका कल्याण करते हैं, इसलिए वह पर्चे में लिखकर बताते हैं आपके सवालों का समाधान। बहुत समय हो गया था मौनी बाबा के यहाँ गए नहीं थे। बहुत से लोगों ने निवेदन किया था मौनी बाबा के दर्शन करवाइए, तो हम लोग मौनी बाबा के यहाँ पहुंच रहे थे। जब मौनी बाबा के यहाँ पहुंचे तो मौनी बाबा ने एक हमसे निवेदन किया। निवेदन हम आपसे कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि ये हमारी गाय माता है, उनके लिए आप लोग व्यवस्था करवाइए। हमने कहा कैसी व्यवस्था चाहिए आप? उन्होंने लिख कर दिया कि हमारी गाय माता इस समय दुर्लभ अवस्था में है, उनको चाहिए भोजन, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाइए। कपिला पशु आहार दिलाइए, दरिया जैसी चीजें कुछ हमारी गाय माता के सेवा के लिए दीजिए। तो हम वहां पर गए और सभी भक्तों से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि मौनी बाबा के जो भक्त हैं, मौनी बाबा को जो मानने वाले हैं, जो संत समागम करते हैं, जो संत सेवा करते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग, गाय माता को मानने वाले लोग, वह लोग हमारी गाय माता मौनी बाबा जी की गाय माता के लिए कुछ अवश्य दान करें। जब आप मौनी बाबा आश्रम पहुंचते हैं उसके पहले आपको मिलती है कि ये दुर्लभ नदी, जो निर्मल नदी, स्वच्छ नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है, किसी को नहीं पता होता है। इसके बाद ये नदी पार करनी पड़ती है, फिर आप पहुंचते हैं हम संत मौनी बाबा के यहाँ। मौनी बाबा जी के दर्शन करने से आपके दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। मौनी बाबा एक ऐसा चमत्कार करते हैं, ऐसा कि आप वहां पहुंचिए, उनको प्रणाम करिए। जैसे प्रणाम करेंगे वो मुस्कुरा के आपको आशीर्वाद दे दें, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, आपके भाग्य खुल गए। ऐसे हैं मौनी बाबा के मुस्कान वाणी की कृपा। तो मौनी बाबा जब लोगों की समस्याओं का पर्चा खोलते हैं, तब लोगों को रहस्यमय, अपने जीवन की रहस्यमय चीजों का पता लगता है। तो मौनी बाबा का स्थान है, उनकी गाय माता है, इन्हीं के लिए मौनी बाबा परेशान है। जो संत सेवा करना चाहते हो, मौनी बाबा का आश्रम बनवाना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यह मौनी बाबा का स्थान है। जब हम गए तो हमने किया प्रणाम। मौनी बाबा की चल रही थी तपस्या। यह मौनी बाबा का स्थान है। मौनी बाबा कर रहे थे तपस्या। मौनी बाबा अपनी तपस्या में मगन थे। मौनी बाबा देखिए संतों का, क्योंकि तपस्या जंगल में, मतलब ना तो किसी का डर, न तो किसी का भय। डर है सिर्फ राम का, भय है कि सिर्फ राम का, प्रेम है तो सिर्फ राम का। राम जी की अपनी दुनिया में महाराज जी मगन थे। हम उनके भजन संध्या वाले समय में पहुंच गए। हमने उनके वो किया प्रणाम और बैठे रहे। मौनी बाबा को जिस तरह से वो अपनी क्रिया कर रहे थे, अपनी पूजा पाठ कर रहे थे, हम सब देख रहे थे। मौनी बाबा का यह दृश्य देखते ही बन रहा था कि मौनी बाबा अपना दिन भर की तपस्या में लीन थे। मौनी बाबा ने जिस तरह से, और मौनी बाबा वहां पर कुछ कंकड़ रखे थे, जितनी माला होती थी उतने कंकड़ हटाते थे। हम बहुत देर तक बैठे मौनी बाबा को देख रहे थे। हमने सोचा मौनी बाबा क्या हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ये लोग कितनी देर तक बैठेंगे, तो हम बैठे रहे। क्योंकि मौनी बाबा के दर्शन मात्र से कल्याण होता है। जब कुछ लोग आ गए तब फिर मौनी बाबा, देखिए मौनी बाबा की ये कुटिया है, यहाँ का मौनी बाबा सोते हैं और यहीं भोजन बनाते हैं, यहीं भोजन पाते हैं। भोजन प्रसादी लेने के बाद यहीं पूजा करते हैं, यहीं अपनी भजन संध्या करते हैं। मौनी बाबा लिखते हैं और पर्चे में समाधान बताते हैं, आपके जीवन, आपके भविष्य का
तो कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, तो मौनी बाबा ने उनका लिखकर भी समाधान किया। ये मौनी बाबा की कुटिया है, आप देख सकते हैं किसी भक्त ने यहाँ पत्थर लगवा दिया। अगर आप मौनी बाबा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करिए, हम आपको ले चलेंगे मौनी बाबा के पास, और मौनी बाबा के इस जीवन का, तपस्वी संतों की तपस्या का आशीर्वाद आपको दिलाएंगे। तो जब वहां पहुंचे तो मौनी बाबा मगन थे अपनी संत स्वभाव में, अपने पूजा पाठ में। इसके बाद उन्होंने यह सब किया बंद। उन्होंने यह सब कुछ जब उन्होंने बंद किया, उनकी तपस्या पूर्ण हुई। इसके बाद उन्होंने अपना जो भी चीजें थी उसको मौनी बाबा ने शुरू की। मौनी बाबा आराम से पूजा समाप्त करने के बाद अपनी जो आगे की क्रिया होती है आचमन, वह वो कर रहे थे। इसके बाद मौनी बाबा वहां से उठे और उन्होंने अपना हाथ वो किया, पैरों में उन्होंने अपनी चीजें संपन्न की। तो मौनी बाबा वहां से जब जा रहे थे, मौनी बाबा ने इसको हटाया, और इसके बाद मौनी बाबा के यहाँ कुछ लोग आ रहे थे। जब कुछ लोग आए तो मौनी बाबा ने उनका समाधान स्लेट में लिख कर दिया। उनके जीवन की वह कल्पना उन्होंने स्लेट में, इलेक्ट्रिक स्लेट में उन्होंने दिया। जब एक गाय माता आई तो उन्होंने कहा, हे राम, राम अभी तुम जाओ, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। मौनी बाबा का यह चमत्कारिक स्वभाव देखकर वह गाय वापस हो गई। इतना सुनते ही तो महाराज जी ने यह स्लेट में, जिसे बागेश्वर धाम पर्चा खोलते हैं, वैसे महाराज जी स्लेट में लिखकर आप लोगों के सवालों का समाधान करते हैं। इसके बाद मौनी बाबा लिख रहे थे लोगों की जीवन की व्यथा, जो लोगों की आज के समाज में आज चल रहा है, वो लिख रहे थे। तो हम लोग वहां पर बैठे महाराज जी का यह रूप देख रहे थे, यह आशीर्वाद देख रहे थे, किस तरह से लोगों को आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन कल्याणमय हो जाए। तो महाराज जी लिखकर समाधान कर रहे थे। कुछ महिलाएं भी आई थी, तो महाराज जी ने यह साफी जैसा वस्त्र धारण कर लिया था। सभी माताएं बहनों की उन्होंने मर्यादा की। इसके बाद मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि मौनी बाबा ने इसके बाद कुछ समय बाद हमसे बोला कि हमें गाय के लिए व्यवस्था के लिए, गाय की भोजन पानी की व्यवस्था के लिए। हमने कहा क्या व्यवस्था? तो उन्होंने इस कागज में लिख के गौ माता के लिए दिया कि ये गौ माता के लिए आप लोगों से निवेदन करिए तो कुछ लोग मदद करें। तो हमारी गाय माता बहुत इस समय बिरले अवस्था में भूखी प्यासी रहती हैं, तो अब वो लोग उनके लिए मदद करें। तो हमने कहा आप इस कागज में लिख दीजिए, हम समझें कि क्या है। फिर उन्होंने लिखा कि हमें कपिला पशु आहार चाहिए, दलिया चाहिए। तो जो भी भक्त अगर देना चाहते हैं तो वो महाराज जी के यहाँ उनका अकाउंट नंबर शुरू में दिया गया, तो आप दे सकते हैं। इसके बाद महाराज जी आराम से लिख रहे थे। महाराज जी का ये शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जब आप दर्शन करते हैं तो आपको आशीर्वाद देने मात्र से आपके ऊपर कल्याण होता है। उनका चमत्कार का आप दीवाने हो जाओगे। जब एक बार पहुंचोगे, दो बार पहुंचोगे तो आप खुद समझ जाओगे। इसके बाद महाराज जी ने लिख के दी, ये महाराज जी की दुनिया है, यही भगवान बैठते हैं, यही महाराज जी का भोजन होता है, यही वो तपस्या करते हैं। ये कुटिया बहुत ही दुर्लभ है, ये सब कोई नहीं इस कुटिया का रहस्य समझ सकता। ये कुटिया का बहुत गहरा रहस्य है जो हमें थोड़ा बहुत जाने पर पता चला। तो सभी भक्त यहाँ पर सती अनसुईया की जंगलों में महाराज जी के पास आए और इनकी सेवा में जो भी आप अपना योगदान देना चाहते हो दें, और इनका आशीर्वाद अवश्य लें। जरूरी नहीं कि आप योगदान ही दें, आशीर्वाद भी लें आकर। फिर इसके बाद वह गाय माता को केला खिला रहे थे। अभी उन्होंने इस गाय माता को एक केला दिया, इसके बाद उस गाय माता को केला देने के लिए बुला रहे थे, पर वो आई नहीं। तो संत मौनी बाबा उसी गाय के पास पहुंच गए। जब उसको दे रहे थे तो वो भाग रही थी। उन्होंने कहा नहीं लो प्रसाद ले लो, तो फिर उसने खाया। महाराज जी का यह संत स्वभाव कितना निर्मल और सुंदर है। देखिए मतलब बचपना जैसे था, मतलब इतना खुश थे, कितना प्यार था। देखिए गायों के लिए कितना प्यार, कितना दुलार करते हैं महाराज जी। जैसे गाय को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे सभी को करते हैं। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो कितना शांत खड़ी रहती है, हम इसको आराम से धो लेते हैं, शांत खड़ी रहती है। दूध देती है तो कितना शांत स्वभाव से खड़ी रहती है। ये गाय माता
बहुत ही निर्मला, बहुत सुंदर स्वभाव की है।